अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इबादत गुज़ार है और मैं पाकिस्तान लाहौर की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से ही मुझे बाइक चलाने का शौक़ है और मैं चला रही हूँ। 6th क्लास में थी तब मुझे बाइक्स का शौक़ था और मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने फ़ादर से बाइक चलाना सीखी और मेरी फ़र्स्ट बाइक थी CD70 होंडा और अभी माशाल्लाह मोर देन 15 इयर्स हो गए मुझे बाइक चलाते हुए। वो आज भी मेरे गैराज में खड़ी है और मैं रोज़ सुबह उठ के उसको कपड़ा मार के साफ़ करती हूँ क्योंकि वो मेरी फ़र्स्ट बाइक थी और मेरी बेस्ट मेमोरीज़ हैं उस पर। और इसके अलावा मैंने पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट बाइक पे ट्रैवल किया है। मैं अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑफिस सब बाइक पे जाती हूँ, हर जगह बाइक पे जाती हूँ। इसके अलावा मुझे बाइक का इतना शौक़ है कि मैंने बाइक चलाने के अलावा बाइक का छोटा मोटा काम करना भी सीखा है और हर वक्त मेरे गराज में बाइक्स होती हैं और मेरे रूम में भी बाइक हैंग हुई हुई है और मेरी बेडशीट से लेके सब कुछ बाइक है। फ़र्स्ट टाइम जो मुझे बाइक का शौक़ हुआ था वो इसलिए हुआ था कि एक तो बाइक मेरे सामने से गुजरी थी और उनकी जो साउंड थी, जो उनका थ्रिल था, वैसे मेरे दिल पे लगा कि यार मैंने भी चलानी है। और मैंने कभी भी किसी गर्ल को नहीं देखा बाइक चलाते हुए। मुझे यही होता था कि हमेशा प्रॉब्लम होती थी कि बाबा छोड़ देंगे, भाई पिक कर लेगा। तो मैंने सबसे पहले बाइक इसलिए चलाना सीखी थी ताकि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी को अपने साथ बाउंड ना करना पड़े कि बाबा इतने बजे पिक कर लेना या भाई मुझे ड्रॉप कर दे। ये चीज़ मुझे ज़्यादा इंस्पायर किया था बाइक की तरफ आने पे कि इंसान को खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए और बाइक सिर्फ व्हीकल है और सारी व्हीकल्स जो हैं वो आनी चाहिए, किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने कहा था मैंने बाइक चलानी है या मुझे बाइक चलाना सिखाए, मुझे चाहिए, तो मेरे फादर क्योंकि आर्मी से बिलोंग करते हैं और उनकी जो थिंकिंग है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली की वो काफ़ी ब्रॉड है और उन्होंने यही कहा था कि क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं तो अपने सर्कल में रह के इस्लाम के बंदा कोई भी दुनिया का काम कर सकता है और जिस तरह बाकी व्हीकल्स हैं, गाड़ी है, बस है, बाकी सब है, इसी तरह बाइक है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ैमिली की तरफ से कभी कोई मुश्किल नहीं सामने आई। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और उस चीज़ में प्रमोट किया कि ठीक है अगर आपको बाइक पसंद है, आपने चलानी है तो आप चलाएँ। और मेरी फ़र्स्ट बाइक भी मैंने आपको जैसा बताया मेरे फादर ने ही मुझे गिफ्ट की थी और अभी भी इंशाल्लाह मेरे फादर ने 5 बाइक्स मेरी खड़ी हुई है इस वक्त गैराज में और इंशाल्लाह फर्दर कलेक्शन मैं करती रहूँगी क्योंकि मेरा शौक़ है और मेरी ये ड्रीम है कि मेरे गैराज में हर कंपनी की बाइक एक दिन खड़ी हो। इंशाल्लाह मैं अपनी कलेक्शन ज़रूर पूरी करूँगी। जब मेरा फ़र्स्ट डे था तो मुझे अभी भी याद है कि जून का मंथ था और दोपहर के कोई 2-3 बज रहे थे क्योंकि मुझे इतना क्रेज़ था कि मैंने बस चलानी है। तो मैंने बस बाबा से इतना पूछा इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। बाबा ने मुझे बताया कि इस तरह इसको किक करते हैं और इस तरह स्टार्ट हो जाती है और जिस तरह के बाबा हैं उन्होंने बस बताया कि इस तरह गियर्स लगते हैं, बाकी आप चलाओ। तो आपने साइकिल क्योंकि आती थी तो बैलेंस करने में इतना मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं कोई पहले 2 दिन फर्स्ट गियर पे इसको चलाती रही। उसके बाद मैंने घर आके बाबा को बताया, बाबा ने कहा कि इंजन सीज़ करना है, गियर्स और भी लगते हैं। फिर बाबा ने मुझे दूसरे गियर लगाने सिखाए तो मैं 2 दिन फर्स्ट गियर पे ही बाइक चलाती रही थी। क्योंकि मैंने पहले गाड़ी चलाना सीखी हुई थी तो मेरे लिए इतना मसला नहीं हुआ क्लच और ब्रेक का, लेकिन मुझे भी याद है जब फर्स्ट टाइम मैं हमेशा झटका खा के जो है वो गियर लगता था मेरे से, हमेशा वो रेस हो जाती थी, एकदम से छोड़ती थी तो हल्का सा झटका खाता था कुछ, काफ़ी देर तक जो है वो फिर जाके थोड़ा स्मूथ हुआ था सब। जब मैं फ़र्स्ट टाइम बाइक लेके निकली मेन रोड्स पे और अपने कॉलोनी में तो लोगों का थोड़ा सा वियर्ड सा था क्योंकि लड़कियां बाइक नहीं चलाती और उनका था कि हैं लड़की बाइक चला रही है और मुझे बस स्टार्ट में थोड़ा सा इतना सा एक फ़ियर होता है यार गिर ना जाऊँ। और जब लोग देखते रहे तो थोड़ा सा होता है क्योंकि अगर कोई इंकरेज करे या कोई बॉदर ना करे तो बंदा अपने फ्लो में चलता रहता है, लेकिन अगर कोई देखे और फिर आपको देखता ही रहे और अजीब तरह से देखे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। लेकिन विद द टाइम सब कुछ चेंज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो अगर आप रोड पे खड़े हो, रेड लाइट पे खड़े हो या जा रहे हो तो लोग अप्रिशिएट करते हैं बहुत और इस चीज़ को काफ़ी सपोर्ट किया है। मुझे मेरे फादर ने जब बाइक गिफ्ट की थी तो उन्होंने साथ ही हेलमेट मुझे फर्स्ट डे से ही कहा था कि ये ज़रूर पहनिए, इसके बगैर नहीं। कि इवन हम जब छोटे थे वो साइकिल भी चलाते थे तो तब भी मुझे याद है हम साइकिल वाली भी हेलमेट पहना करते थे, तो वो एक बचपन की आदत थी, इसलिए कभी हेलमेट के बगैर तो मैंने नहीं चलाई। और थोड़े अरसे के बाद फिर नी पैड्स, एल्बो पैड्स और ग्लव्स भी अब मैं
रेगुलर पहनती हूँ हेलमेट के साथ। इसके अलावा मैं मैसेज देना चाहूँगी जितने भी हमारी फ़ीमेल राइडर्स हैं, इवन मेल राइडर्स भी हैं, उन सबको कि प्लीज़ सेफ्टी गियर्स अपने पहना करें, हेलमेट्स पहना करें। उसके अलावा एल्बो, नी पैड्स, ग्लव्स ज़रूर पहना करें। और जो टूर्स पे जाते हैं, लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, उनको तो मैं कहूँगी कि बाकायदा जो सेफ्टी जैकेट्स होती हैं वो भी पहना करें। फ़र्स्ट टाइम मैं इस्लामाबाद थी तो मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल की कि आ जाओ, तो वो मुझे सरप्राइज़ देने के लिए बाइक पे आ गई और उन्होंने कहा यार वापसी पे हम आ तो गए हैं लेकिन वापसी पे तुम चलाना, हम तो बड़े आराम आराम से रुक रुक के आए हैं। तो फिर मैंने इस्लामाबाद से, क्योंकि हमने पहुंचना था, कुछ अर्जेंट था, तो मैंने एक गो में इस्लामाबाद से हम लाहौर आए थे और विद इन 3.5 आवर या 4 आवर्स में हम पहुंच गए थे। तो वो फर्स्ट टाइम था, मैंने कहा था अगर हम इस्लामाबाद से लाहौर आ सकते हैं तो इसका मतलब है मैं थोड़ा सा इससे ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा तो मेरा जो नेक्स्ट ट्रिप था वो मैंने कश्मीर का सोचा, और जब मैं गई तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये थी कि थोड़ा सा डर होता है कि अगर कहीं बाइक रुक जाती है, कोई ख़राब हो जाती है, कोई टेक्निकल मसला आ जाता है तो उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो उससे पहले मैंने थोड़ी सी अपने मैकेनिक के पास बैठ के उनसे थोड़ा सा बेसिक्स सीखी थी बाइक के, कि अगर ऑन द रूट मुझे कोई मसला हो जाता है तो मैंने उनसे टायर चेंज करना और बेसिक्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा प्लग रखना, इंजन ऑयल रखना और साथ पेट्रोल और वो सब सीखा था। तो इस तरह मुझे हुआ था, मैंने कहा यार अगर इस्लामाबाद से लाहौर जा सकती हूँ एक गो में तो इसका मतलब मैं पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह घूम सकती हूँ। और जब मैंने घूमा है तो मैंने काफ़ी अच्छा फील किया, क्योंकि हर जगह लोग काफ़ी हेल्पिंग हैं, वेलकमिंग हैं और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट और बड़े अप्रिशिएटिंग लोग मुझे मिले हैं थ्रू आउट मेरे जितना भी ट्रैवल किया उसमें। क्योंकि मुझे बाइक का जितना क्रेज़ है, मुझे यही था कि मैंने सिर्फ चलानी नहीं है और मुझे ये सीखनी भी है कि इसका काम कैसे होता है। तो मुझे याद है गर्मियों की छुट्टियों में अपने जो मैकेनिक हैं उनके पास मैं बैठ जाती थी और 2-2, 3-3 घंटे मैं उनकी वर्कशॉप पे बैठती थी और उनसे सीखती थी कि आपने जो काम करना है मुझे साथ साथ करवाएं। तो मेरे जो सिखाने वाले हैं मुझे, वो बिल्लू भाई या गोशी भाई हैं और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा और बड़ा इस तरह करके कि ये इन्हीं की लड़की है, इस तरह उन्होंने मुझे इसी तरह ट्रीट किया जिस तरह वो कहते नहीं है छोटे पाना पड़ा, स्क्रू पड़ा, ए कर ओ कर की कर रहे तू, इस तरह करके उन्होंने मुझे सिखाया। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे छोटी बाइक से स्टार्ट किया, बेसिक्स बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना मुझे आ गया है कि अगर ऑन द स्पॉट या ऑन द वे कुछ हो जाता है मसला तो मैं इतना कर लेती हूँ कि जब तक कोई मैकेनिक प्रॉपर नहीं मिलता उस तक मैं पहुंचा देती हूँ बाइक। इतना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सिखा दिया। वैसे तो मैंने काफ़ी ट्रिप्स किए हैं लेकिन मेरा जो फर्स्ट ट्रिप था वो यही था, इस्लामाबाद टू लाहौर, और वो मैंने 1 गो में किया था क्योंकि हमें पहुंचना था जल्दी, तो हमने बस बाइक्स किक की थी। उसमें मेरे पास थी सुजुकी GS 150। रास्ते में हुआ ये कि मैं मेरे फ्रेंड बैठे थे, हम आपस में बातें कर रहे थे, साथ साथ गाने गा रहे थे। सामने ट्रक आया है और मैंने ब्रेक लगाई है और ब्रेक नहीं लगी और मैंने उसको कहा, उसका नाम अरूज भट्ट है, तो मैंने उसको कहा यार बट ब्रेक नहीं लग रही। उसने कहा क्या? मैंने कहा यार ब्रेक नहीं लग रही। और हम ट्रक में जाने लगे थे और मैंने, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि अगर हम ट्रक में जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने लेफ़्ट नीचे ले ली थी तो खाई थी और हम खाई में ऐसे जाके वापस ऊपर आए थे। उसके बाद ही हमने फ़ौरन बाइक रोकी, हमने कहा ब्रेक क्यों नहीं लगी। तो जो ब्रेक जो हमने देखी तो उसके वो स्प्रिंग्स वो बाहर थे और कोई स्क्रू नहीं था। मैंने कहा यार ये चेक करवा के नहीं लाई, तो कहती है नहीं। तो मुझे उससे बाकी ट्रिप्स में ये हेल्प हुई थी कि वो हम बस ये था कि चलो बाइक पे हमने बस किक की और हम आ गए। नेक्स्ट टाइम हमने ये किया कि हमने प्रॉपर 2 दिन पहले हम अपने वर्कशॉप्स बाइक्स पहुंचा देते हैं और उनकी प्रॉपर चेकअप करवाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, टायर्स, इंजन और सब कुछ स्पेयर रखते हैं। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो वो बस हमने किक किया, हम चल पड़े, लेकिन उससे हमें ये हुआ फ़ायदा कि आने वाले जितने भी ट्रिप्स थे उसमें हम प्रिकॉशंस ले लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और पहले चेक कर लेते हैं। हालांकि मुझे सब खुद आता था, मैंने तब भी खुद ही खड़े होकर कर ली थी बाइक ब्रेक टाइट, लेकिन वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो काफ़ी थोड़ा वाइल्ड हो गया था। मेरी जो फर्स्ट बाइक थी होंडा CB70, इस वक्त वो मेरे गराज में खड़ी है। इसके अलावा मेरे पास यामाहा YBR-G खड़ी हुई है और उसके अलावा GS 150, उसके अलावा मेरे पास यामाहा विरागो खड़ी है 250cc और इसके अलावा मेरे पास यामाहा ड्रैगस्टार 250cc खड़ी हैं। तो ये 5 बाइक्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं। मेरा मैसेज वुमेन कम्युनिटी को और मेरी जितनी भी
इधर सिस्टर्स हैं और जितनी भी फीमेल्स हैं पाकिस्तान की, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि बाइक सिर्फ एक व्हीकल है और कुछ नहीं है। और मैंने भी चलाना सीखी है और इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिपेंडेंट नहीं रही, इंडिपेंडेंट हो गई। इस तरह के मैं अपने स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब पे खुद गई हूँ। ये जो हम बाउंड हो जाते हैं कि कोई हमें पिक कर ले या कोई हमें छोड़ दे, या हम इंतज़ार में रहते हैं कि यार कब भाई आएंगे या कब बाबा आएंगे, कोई हमें पिक कर लेगा या कोई हमें छोड़ देगा, या हमें टेंशन रहती है कि यार बस मिलेगी कि नहीं। काफ़ी दफ़ा तो आपको पता है स्ट्राइक्स हो जाती हैं, कभी रिक्शा नहीं मिलता इस तरह। तो बाइक का ये फ़ायदा है कि एक तो उस पर फ्यूल भी कम लगता है और हर जगह से निकल भी जाती है। और ये है कि बहुत इजी है चलाना। अगर आपने अपने सेफ्टी गियर्स पहने हुए हैं, आप अपने रूल्स बाय द ट्रैफिक रूल्स जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से विद इन गाड़ी और इन चीज़ों से कम टाइम में आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। मैंने यूजुअली यही देखा है कि जो लड़कियां हैं वो स्कूटीज़ और छोटी सीसी बाइक्स पे ही रहती हैं कि नहीं बड़ी शायद हैंडल नहीं होगी और इस तरह। तो मेरा आगे यही प्लान है कि मैं लड़कियों को इस तरफ लेकर आऊँ, हैवी बाइक्स की तरफ या बड़ी जो चॉपर बाइक्स हैं उनकी तरफ। क्योंकि जिस तरह एक छोटी आप कार की मिसाल ले लें, जैसे मेहरान है, अगर कोई मेहरान चला लेता है तो वो बड़ी लेक्सस भी चला लेता है। तो इसी तरह है, अगर आपको 70 आती है तो आप बड़ी बाइक्स भी चला सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में लड़कियों के लिए बाइक ऑटो शोज़ और रैलीज़ भी इंशाल्लाह, क्योंकि अब तो काफ़ी गैदरिंग मैंने देखा हो गई है, काफ़ी लड़कियां नज़र आती हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान है कि कोई लड़कियों की रैली या इस तरह निकालें और उसमें प्रमोट करें सेफ्टी को भी और बड़ी बाइक्स को भी और इन सब को। काफ़ी गर्ल्स मुझे मिलती हैं जो कहती हैं यार आपने बाइक कहाँ से ली है या कहाँ से बाइक लें या इसके पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे। क्योंकि लड़कों का थोड़ा होता है, वो बाहर घर से निकलते हैं ज़्यादा, उनको नो हाउ ज़्यादा होती है और लड़कियों को कम होती है। तो मैं जितनी भी लड़कियां हैं उनको रिकमेंड करूंगी कि वो पार्क व्हील से अपनी क्या कहते हैं बाइक परचेज़ करें। और बाइक के अलावा अगर उसकी एसेसरीज़ लेनी है, सेफ्टी गियर्स लेने हैं, तो पार्क व्हील से इजीली आप परचेज़ कर सकते हैं।